ब्रेकिंग न्यूज, गॉड आपके अंदर है, इससे क्लोज कैसे होंगे? पवित्र आत्मा जी के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि अब आपको क्यों लगता है कि आप गॉड के पास नहीं हैं? और यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम जैसा खूबसूरत कोई नहीं। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मेरे पिता ने तुमसे इतना प्यार किया कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी। तो ये छोटी सी बात तुम क्यों नहीं बिलीव कर सकते? क्यों नहीं अपनी पुरानी बातों को जाने देते? ये तुम्हारे को हेल्प नहीं कर रही है। थैंक यू एवरीबडी। आज अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, सबसे इंपॉर्टेंट डे होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिसमस। पूरा दुनिया जो है क्रिसमस मनाता है, लेकिन आप और मैं आज के दिन को अगर समझ पाएंगे कि वो ब्लैक भी है और वो व्हाइट भी है, तो हम लोग मतलब अगर रंगों में कहा जाए, वो खुशी का समय भी है और वो दुख होने का समय भी है। खुशी का समय ये है, हमें पता है कि ईस्टर भी तो आ रहा है ना, जीसस जी उठेंगे। बट दुख का ये बात है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ झेला, मतलब वो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी था। तो इसीलिए हम आज के दिन को लाइक इट्स अ बिटर स्वीट थिंग। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी सैक्रिफाइस को याद रखें, ताकि वो हमें दीन रखे कि हम गलती ना करें, बट ही डजंट वांट टू अस टू बी इन मॉर्निंग ऑफ दैट सेम थिंग। सो आज का जो हमारा जो भी संदेश चल रहा है कई दिनों से, वो चल रहा है प्यार के बारे में। हमें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और ये बात हमारे दिमाग में आ गई। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि जीसस हमसे प्यार करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट, राइट? सो वी बिलीव दैट। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने जा रही हूँ। एंड हम लोग ये भी बिलीव करते हैं यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए, पूरा स्वर्ग हमारे लिए, सारे डिक्लेरेशंस हमारे लिए, वचन हमारे लिए, हम इनको बोल सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। कितने लोग बिलीव करते हैं जब से उन्होंने यीशु मसीह को सचमुच में माना है, जाना है, उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन से दैट? आई मीन यू कैन से एविडेंटली, मेरी लाइफ जो खुद चल रही थी वर्सेस नाउ, देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट। एंड यू हैव, आपके पास सिर्फ एक फीलिंग का प्रमाण नहीं है, आपके पास एक्चुअल प्रमाण है आपकी जिंदगी में क्या हुआ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव अ वेव ऑफरिंग? जितने लोग बिलीव करते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है? यस, ग्रेट। सो हम सब यहाँ पे प्रमाण है हमारा कि हमें यीशु मसीह ने बदला है। ओके, हम लोगों ने हमने कई वीक्स में ये समझा कि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें। सबसे पहले यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो ये तो हो गया, हमने समझा था कि गॉड ने हमसे प्यार करा, जो आज गुड फ्राइडे में हम यहाँ बैठे हैं, ये उनका प्यार है, ये उनका सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए, और हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो उनकी अब नेक्स्ट आज्ञा ये है कि हमें अपने आप को प्यार करना है। परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, और मैं सिर्फ फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूं। जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है, उसके लिए उससे खूबसूरत चीज इस दुनिया में कभी नहीं होती। बच्चे का कोई भी रंग हो, चाहे उसके लिम्स होना हो, उसके बाल होना हो, लेकिन एक माँ के दिल से पूछें कि वो अपने बच्चे को किस ढंग से अपनी आखिरी सांस तक प्यार करती है। माँ 90 साल की हो जाएगी और उसका बेटा बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, 70 साल 75 साल का हो जाएगा, तब भी पूछेगी, बेटा तूने रोटी खा ली? ले तू खा ले। मतलब आई एम सेइंग कि वो हमेशा उसकी केयर करेंगी। ये माँ का ये गिफ्ट है, और पिता परमेश्वर ही माँ है, पिता परमेश्वर ही फादर है, और वो चाहते हैं कि हम इसको समझें। और अब गॉड कह रहे हैं, जब तुमने मेरा प्यार जान लिया, जब तुमने ये भी समझ लिया कि अब मुझे भी समझ आ रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अपने आप को प्यार क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने एक प्रॉब्लम देखी है। लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी एक बात बोलूं? हाँ बताओ। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी ना कुछ 2-3 दिन से प्रॉब्लम आई है, मुझे ऐसा लग रहा है गॉड मुझसे नाराज है, वो मुझसे ना बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ज्यादातर वो एक बड़ी रियल प्रॉब्लम होती है। आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं, उनके मन में देख सकते हैं, और आप में जितने लोग बैठे हैं सबने ये फील करा है। और आप जब अभी इस सीजन में आपको सबको, जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, आपको उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। हम गॉड की प्रेजेंस को समझ गए हैं, समझ गए हमारे पिता हमारे पास हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि गॉड हमारे बहुत नजदीक नहीं है। और ये बात कुछ लोग कहेंगे, नहीं मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। ये बात लगभग 99% लोग मेरे पास आकर के मुझसे
हो सकता है डायरेक्टली ना बोले, कभी कभी वो कहेंगे पास्टर क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट वो उसको आके इनडायरेक्टली बोलेंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोलते हैं मैंने सुन लिया, आई कैन हियर देम, मुझे मालूम है वो क्या कह रहे हैं और किस लेवल पे कह रहे हैं। आज मैं ये चाहती हूं कि हम लोग ये दूरियां बदल दें। परमेश्वर ने रियलाइज करा कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर हैं, तो उन्होंने अपना ही बेटा लिया और उसको प्लैनेट अर्थ पे दे दिया। जो यीशु, जो स्वर्ग के परमेश्वर दुनिया में नहीं आ सकते, वो दुनिया में आए और बिल्कुल साधारण इंसान बन के जिए आपके लिए और मेरे लिए। तो उन्होंने, अगर डिस्टेंस 100% था तो उसको 90% खत्म कर दिया, बाकी 9.9% उन्होंने अपने लहू से खत्म कर दिया। एक्चुअली वो 100% है, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम है 0.1% कि आपको और मुझे कुछ दूरियां लगती हैं। और ये चाहे आप कितना भी, मैं आपको मैसेज समझा रही हूँ, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, बट एक कंपार्टमेंट में आपके दिल के वो 0.1% है या 0.001% है, या वो आज 10% पे चल रहा है या 50% पे चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू फील डिस्टेंट फ्रॉम गॉड। और आज हम इस बात को क्रूस के नीचे हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जो डिस्टेंस गॉड ने कवर करा 99.9%, आई एम जस्ट गिविंग अ परसेंट, आई मीन आई डोंट नो, मैंने इसे परसेंटेज में तो मैं नहीं नाप सकती हूँ, 100% गॉड कभी 99.9 नहीं कर सकते, उन्होंने तो 100% किया है, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं टू अ लार्ज डिग्री। सो आज हम बात करेंगे कि ये क्या मतलब, ये क्यों है। कई दफा आप लोग इंटरसेशन करें, आप लोग बहुत गॉड को सीख करें, उपवास रख रहे, प्रार्थना करें, और गॉड की प्रेजेंस है वहां पर, गॉड आपको दर्शन दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप खड़े होते हैं और आप बिल्कुल गॉड से कह रहे हैं वाह गॉड ने मुझसे ये दिखाया, बट अंदर मन के एक डिस्टेंस है। कितने लोगों ने, मतलब हाथ नहीं खड़ा करना है, कितने लोगों ने ऐसा फील करा है। और कभी कभी ये डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है, लॉजिकली पता है गॉड ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, ये भी हुआ, ये भी, लॉजिकली सब मालूम है, अरे मैं तो गॉड की वजह से ही यहाँ पर हूं ना, लेकिन वो फीलिंग बढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि लॉजिकली पता है यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, लेकिन मन से वो निकल चुका है और हम परेशान हैं। हमें क्या फील हो रहा है कि गॉड पास नहीं है, क्या गॉड ने मेरी प्रार्थना सुनी, क्या गॉड ने आज मुझे देखा। और एक बहुत गहरा दर्द होता है लोगों के मन में इस बात के लिए। लेकिन मैंने ये भी देखा, बिलीवर से बात करो, अगर मैं अपने आप के बारे में भी सोची थी जब मैं ये लिख रही थी ये वाला पार्ट, तो गॉड ने मेरी हेल्प तो करी है, सब बिलीवर कहेंगे गॉड इज हेल्प मी, सब बिलीवर कहेंगे उन्होंने मुझे सुना भी है, सुनते हैं वो मेरी प्रेयर, ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था फिर, बट वो बात उनके दिल के अंदर नहीं है और उन्हें अभी भी एक खालीपन महसूस होता है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी, सुनिए, क्या आप परमेश्वर से नजदीकी महसूस करते हैं? मैं फिर से बोलूंगी, ये बहुत जरूरी है, क्या आप, और इसका जवाब आपको अपने आप को देना है, मैं आपका हाथ नहीं खड़ा करा रही, ना मैं आपसे पूछ रही हूं अभी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप फील करते हैं कि परमेश्वर आपके नजदीक हैं, आपके चारों तरफ ही हैं? गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज क्लोजनेस मीन? कि परमेश्वर के साथ होना, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हैं, गॉड मेरे साथ नहीं है, काश के वो मेरे साथ होते, इसका मीनिंग क्या है आपके लिए? व्हाट डज इट मीन टू यू? कई दफा हमें लगता है गॉड हमारे क्लोज है ही नहीं, कितने लोगों को लगता है, राइट? देखिए इतने सारे लोग हैं, हमें लगता नहीं है कि गॉड हमारे नजदीकी में है। तो आपके लिए गॉड, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई कहेगा कि अगर गॉड को मुझे क्लोज दिखाना ना, ओके गॉड मुझे अपने साथ ले चले, हम एक किश्ती में हो, किश्ती में और कोई ना, सिर्फ जीसस और मैं हो, एक चप्पू वो चला एक चप्पू मैं, और वो चप चप करे तो मुझे लगेगा मेरे क्लोज। आई मीन इट कैन बी एज रोमांटिक एज दैट, ओके इट कैन बी, बट मे बी ये आपकी सोच है एंड इट्स ओके। गॉड उसको मना नहीं करेंगे, वो ले आएंगे, नाव भी ले आएंगे, चप्पू भी लेंगे, एक वो चलाएंगे और एक आप चलाएंगे, चप 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 चप, और एक नया भजन संहिता बनेगा वहां से। सो मैं पूछ रही हूं आपके लिए गॉड से क्लोज फील करना क्या है? कई दफा हमें, कुछ लोगों को लगता है कि जब गॉड की प्रेजेंस हो, कुछ लोग उसे सुनना चाहते हैं, जैसे आंटी अलवीना ने कहा अंदर आत्मा में, और कुछ लोग चाहते हैं मुझे तब अच्छा लगेगा जब गॉड दूसरों के सामने मुझे एक्नॉलेज करें। सो हुआ क्या कि मैं एक जगह गई थी किसी चर्च में प्रचार करने के लिए,
और उसके बाद में जब प्रचार खत्म हो गया तो मैं लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी। एक लड़की सबकी हेल्प कर रही थी लाइन में लगाने के लिए, वो शायद चर्च की कोई वॉलंटियर थी, लेडी थी, वो बहुत हेल्प कर रही थी। अचानक से मैंने उसको रोका, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो उसने कहा हाँ जी पास्टर जी बताइए। मैंने कहा, तो मैंने उसको बताया कुछ होली स्पिरिट के पास उसके लिए संदेश था। वो इतनी स्मार्ट सी लड़की, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये अनस्मार्ट है, बट वो एकदम से रोने लगी चिल्ला चिल्ला के, लिटरली इट वाज लाउड एंड शी वाज शेकिंग। सो मुझे, मतलब उसने मुझे बोला नहीं एकदम से कुछ भी, लेकिन जीसस ने कहा मैं इसको अपनी बेटी को बताना चाहता हूं कि ये जो दूसरों के लिए काम कर रही है ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और उसने कहा जीसस मेरे लिए इतना सोचते हैं कि, एंड समथिंग समथिंग, ऑफ कोर्स वो बात मेरे को याद भी नहीं है, बट शी फेल्ट गॉड ने मुझे देखा, गॉड ने मुझे सुना, बस उसके लिए वो काफी था। एंड लिटरली वो लाइक शी वो कांप रही थी, एंड देन शी फेल्ट मच बेटर आफ्टर दैट। सो वी गिव ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट। सो मेरा प्रश्न होगा कि हम लोग क्या करें कि आप और मैं अपने परमेश्वर के और निकट आने पाए। वो क्या होगा? सो लेट मी टेल यू, इससे पहले कि हम ढूंढने जाएं कि गॉड कहाँ है, गॉड कहाँ है, कहाँ से उनको लेके आना है, कौन से फेविकॉल से चिपकाएं कि हटे ना और बहुत ही चिपके हुए रहे, तो मेरे को आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। ब्रेकिंग न्यूज, गॉड आपके अंदर है। इससे क्लोज कैसे होंगे? और ये बात बदली नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे अंदर है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को हम वेलकम करते हैं, हम कहते हैं हमारे घर में आइए, हमारे हालातों में आइए, हमारे बिजनेस में आइए, हमारी नौकरी में आइए, जो भी हम काम करते हैं उसमें आइए, हमारे रिश्तों में आइए और हमारे मन में आइए। तो यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर। और बाइबल बताती है कि हम पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। पवित्र आत्मा जी के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि अब आपको क्यों लगता है कि आप गॉड के पास नहीं हैं? मैं चाहती सब लोग एक मिनट आंखें बंद करें और देखें कि परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर आपके अंदर है। जीसस इज इनसाइड ऑफ यू। अब आप खोल लीजिए, नहीं तो फिर आप कहीं और चले जाएंगे। सो सो जीसस हमारे अंदर है। जी, यीशु मसीह का दिमाग हमारे को दिया गया, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, और पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर है, और यीशु मसीह का नाम इमैनुअल है। अगेन आई मस्ट क्रैक अ जोक हियर। सो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, यू नो व्हाट, जीसस तुम्हारे अंदर रहते हैं। सो दे सेड वेरी हैप्पी, जीसस हमारे अंदर रहते हैं। एंड देन जब आपको याद है बचपन में हम पानी पी लेते थे, पता ही नहीं था कि कब रुकना है, तो बहुत सारा पानी पी लिया। और उन दिनों में छोटे छोटे मेरे बच्चे थे और उनको स्विमिंग सिखा रही थी मैं करने के लिए। सो सडनली अक्सा केम टू मी, मामी, आई सेड यस, एंड शी हैड दीस टू पिगी टेल्स, मामी क्या जीसस मेरे अंदर है? मैंने कहा हाँ बेटे। मम्मी क्या वो मेरे अंदर स्विमिंग कर रहे हैं? मैंने बहुत सारी पानी पी ली है। सो यस, थैंक गॉड उसे ये तो पता है कि जीसस उसके अंदर है, पर अब वो ये सोच रही ज्यादा पानी पीने से कहीं जीसस स्विमिंग न करे। सो दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग टू से। सो एनीवे, तो आपको, चलो एक बच्चे ने तो इस बात को पिक्टोरियली समझ लिया कि यीशु मसीह उसके अंदर है। और आप क्या समझते हैं? क्या आपको ये अनुभव है? सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह मेरे इतने पास हैं, इतने पास हैं कि वो मेरे मन के अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो मुझसे जुदा नहीं। उनका नाम इमैनुअल है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर हैं और मैं उन्हें अनुभव कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको याद रखना होगा कि यीशु मसीह पहले दुनिया में आए और वो एक लोकेशन पे आए। वो लोकेशन क्या थी? नाजरत में वो पैदा हुए और जेरूसलम में उनकी मिनिस्ट्री थी। लेकिन जब वो क्रूस पे मर गए, उसके बाद गेम ओवर। अब वो एक ही लोकेशन पे नहीं रहते हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं। जो उस एक लोकेशन में उनको मार डाला गया था, अब वो मल्टी लोकेशन में रहते हैं, बल्कि मल्टी इज एन अंडरस्टेटमेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। और उसमें से एक खास जगह है उनकी जो उनको बहुत पसंद है, वो है आपका दाहिना हाथ, जिसमें वो चिपक के चलते हैं, चिपक के, क्योंकि वो आपके बड़े भाई हैं। और उनका नाम ही गॉड ने रखा इमैनुअल। तो आपके अंदर ये जो गलत फहमी है, इसको आज हम ठीक करते हैं कि यीशु मसीह आपसे कितना दूर है और कितना पास है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो हम यीशु मसीह से दूरी फील कर रहे हैं, ये एक्चुअली तो ट्रूथ नहीं है। कितने लोग अब समझ गए ये सच्चाई नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है एक,
वो प्रॉब्लम है हमारी भावनाओं की। ये हमारे इमोशन में, हमारी भावना में हमें कमी लग रही है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमारे कई नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच, लेकिन जो हमारे इमोशन होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। हमारे इमोशन, जो हमारी भावनाएं हैं, वो पॉजिटिव भावनाएं, हम खुश होते हैं, हम लोग बहुत आनंद में होते हैं, हम लोग का मूड अच्छा होता है। लेकिन हमारी कुछ जो इमोशंस हैं वो हमें नेगेटिव फील नहीं कराते, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होते हैं। किसको अच्छा लगता है जब वो बहुत ही दुखी होता है? ओह आई एंजॉय इट, मुझे दुख, आई एम एंजॉयिंग इट। नो, वी फील सो अनकंफर्टेबल अबाउट इट। आज जस्ट फॉर द सेंस ऑफ दिस, जहां मैं जा रही हूँ उसको समझिए कि वो अनकंफर्टेबल है। जब मैं अपनी बेटी के इंडक्शन के चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, उस पे इंडिकेशन लिखा होता है कि द सरफेस इज वेरी हॉट, इसको छुओ मत। और जब मैं उसके बिल्कुल पास तक जाऊंगी, गर्म नहीं होगा। यू नो हाउ इंडक्शन वर्क्स, राइट? लेकिन वो गर्म है, वहां पर सेंसर लगा है, इंडिकेटर लगा है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही गर्म है। अब मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंटली कहना चाहूंगी कि जब हमारा इमोशन अनकंफर्टेबल है, ये मेरे साथ 3 दिन पहले हुआ। कुछ बात थी, किसी ने एक स्टेटमेंट बोली और मैंने जब उस पर मनन करा, मेरे उसके गॉड ने मेरे लिए सारा कुछ खोल के रख दिया, एंड आई वाज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। मैंने कहा गॉड ऐसा क्यों, गॉड ऐसा क्यों? और वो 4 घंटे लगे उस इमोशन को मेरे अंदर से जाने में। तो उस वक्त मैं कह रही थी व्हाट, आफ्टर सो मेनी इयर्स मैं ऐसा फील कर रही हूँ, व्हाई? एंड देन होली स्पिरिट ने तब कहा अपना बोझ मुझे दो, मैंने बोझ दिया और एकदम से मैं काम डाउन हो गया। मैंने कहा गॉड लेकिन करना क्या है? एंड देन गॉड गिव मी अ पिक्चर, 1 2 3, ओ अच्छा अच्छा ये करना है, ओके, एंड आई वाज एबल टू डील विद इट। तो कभी कभी जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमें परेशान करे, नॉट इन आवर हेड एक्चुअली, हमारे दिल में। एक दफा एक लड़की आई मेरे पास, पास्टर आई नीड योर हेल्प। क्या हुआ बेटा? ये बात बहुत चुभ रही है मुझे, उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी और मैं उन्हें बार बार माफ कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके चुभ रही है। मैंने कहा तीर की तरह चुभ रही है क्या? आपको कैसे पता? मैंने कहा आई मीन जस्ट टेल मी। सो देन आई डिड नॉट टेल हर मैंने उसको पूरा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल नहीं समझाया, पर मैंने कहा हम उनको माफ करें। मैंने करा, मैंने कहा ओके कम विद मी, वी सैट डाउन, हेल्ड हैंड्स, और हमने उनको माफ करा और मैंने उससे कुछ और भी अंगीकार कराए। और जैसे ही उसने वो अंगीकार करे, वो दुष्ट का भाला जो उसे ऐसे ऐसे करके काट रहा था निकल गया। सो इन दिस सिचुएशन, क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कई दफा आपको किसी ने बहुत बदतमीजी से बोला है, बहुत बुरा बोला है, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है एंड आपकी इमोशंस गड़बड़ कर रहे हैं। इसका एक मतलब है, आपको एक कुछ चीज को, आपको उस इंसान को जाके पीटना नहीं है, मे बी पीटना नहीं है, या बट देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, सो वी आर जस्ट गोइंग देयर। सो हमें क्या करना है, जब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या हमारे इमोशंस हमें इधर उधर लेकर के जा रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें काम डाउन करना है, पहले रिलैक्स होना है गॉड के सामने। गॉड पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो, ये क्योंकि मेरे साथ 3 दिन पहले, इसलिए मैं बता रही हूँ। और आपको ये नहीं कहना चलो काम करते हो, पहले चाय पीता हूँ, आई मीन दैट्स आवर गो टू, या कॉफी पी लेता हूँ, या बुक पढ़ लेता हूँ, या चिप्स खा लेता हूँ, या मैगी खा लेता हूँ। हम सबके घर में 2 रुपए की, मतलब 2 रुपए की नहीं, 2 मिनट वाली मैगी होती है, एंड इट्स सच अ ग्रेट कंफर्ट फूड। मैगी खाते खाते कई लोगों की सारी मैरिज काउंसलिंग हो जाती है, मतलब विद मैरिज, मतलब मैगी खा ले तो ये उलझा रहेगा, मैं तो सुधर जाऊंगा, यू नो लाइक दैट। एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम ट्राइंग टू, इट्स अ पीजे। एनीवे, सो कई लोग क्या करते हैं, नहीं 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 हमें ऐसा नहीं फील करना, हमें ऐसा नहीं फील करना, और उसको दबा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जल्दी से कहीं और जाके कंफर्ट लेते हैं, या वो कुछ और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन आपको आज एक बात समझनी, क्योंकि हमें गॉड ने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करा, बहुत ही पावरफुली डिजाइन करा। ये चीज मैंने 3 दिन पहले ओवरकम करी है। गॉड मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, गॉड मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, गॉड मुझे कुछ दिखाना चाह रहे थे, और वो चीजें अभी नहीं थी, लेकिन वो होने की संभावना थी। और वो गॉड के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने कहा तुम्हें इसको अभी खत्म करना होगा, एंड आई डिड इट इन प्रेयर, और फिर मैंने उसको डील करा और वो मैटर वहीं खत्म हो गया। सो कभी कभी हम गॉड प्रॉब्लम्स के बारे में आपको तब बता रहे थे जो आपको कभी मालूम ही नहीं है, बट आपके एक्शंस उसको बाद में जाके खराब कर सकते हैं। सो गॉड अगर आपको कुछ कह रहे हैं, आप उसको सीरियसली लीजिए और उसे इमीडिएट ठीक करिए। एनीवे, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग के साथ कुछ हमारे इमोशंस में बुरा हो रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, या तो डर जाएंगे, ओह अब ऐसा होगा, या फिर हम इस थॉट में आ जाएंगे मुझे तो त्याग दिया गया, या हमको शेम लगेगी, या हम बहुत सारा गुस्से में आ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जो आपको गुस्सा आ रहा है ना, ये तो ऊपर का इमोशन है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा जड़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है।
जो कि वहां से भी शुरू होती कि मैं गॉड के नजदीकी में नहीं हूं, या गॉड ने मुझे रिजेक्ट करा है, या मुझे त्यागा गया है, एंड वी लुक एट दैट। बट एंगर ऊपर का इमोशन है जिसपे हम बाद में आएंगे। और जो फियर है, जो हमारा डर होता है, वो हमें कहता है तू इस काबिल नहीं है, तू तो कभी भी अच्छा नहीं होगा, तेरे से तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा, और तुझे तो हर दुनिया के लोग इग्नोर करेंगे, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। और गॉड के पास टाइम नहीं है। ज्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं, जब वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है बिकॉज ऑफ अ रीजन, हम रीजन पे बाद में जाएंगे, वो ये कहते हैं क्या गॉड मेरी बात सुनेंगे, क्या गॉड मेरी प्रेयर सुनेंगे, क्या उन्हें दिख रहा है कि मेरा दर्द क्या है, शायद गॉड मेरे इस एरिया में मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं, सो लेट मी हेल्प गॉड। या हम सोचते हैं चलो इस मैटर को छोड़ देते हैं, पता नहीं गॉड कभी सुनेंगे, एंड देन वी विल टेल द होल वर्ल्ड टू प्रे फॉर इट, प्रेयर करो, एज इफ हमने ये डिसाइड कर लिया गॉड मेरी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो बाकी लोगों की सुनेंगे और शायद मेरी सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो क्रूस पे यीशु मसीह गए थे वो हमारे लिए गए थे, हम लाइक नॉट इन जनरल। मैं आशिमा, सो अपना नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, जोर से बोलिए, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे गए थे, यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुए थे, आशिमा के लिए बलिदान हुए थे, आशिमा के लिए। या सो हैविंग सेड दैट, आपको ये क्यों महसूस हो रहा है कि आप यीशु मसीह आपकी बिलीव नहीं करेंगे बात, तो फिर उसका नेक्स्ट सोच ये आता है जब बिलीव ही नहीं करेंगे तो मैं बोलूं क्यों। आप देख रहे हैं कैसे प्राइड भी घुस जाती है बीच में। फिर अगर बोलने का मैटर ही नहीं है तो ये बात मैं इंसान से भी क्यों बोलूं, जब गॉड को ही समझ नहीं आ रही मेरी प्रॉब्लम तो मैं दुनिया को भी क्यों बोलूं, आई विल कीप क्वाइट। और ऐसे लोग वो किसी दुनिया को कुछ बताना नहीं चाहते हैं बिकॉज दे फील दे विल बी रिजेक्टेड। जब पहले रिजेक्शन मिल गया तो हम दोबारा क्यों रिजेक्शन लेते, हम किसी को नहीं बताएंगे बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड बिलीफ। एनीवे, हम आगे चलते हैं। मनुष्य के अंदर जब एक मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, बेबी इज बॉर्न, उसको सिर्फ दो डर होते हैं। एक होता है डर उसको गिरने का, जो उसके लिए सबसे पहला इनबिल्ट होता है, और दूसरा डर होता है बहुत ज्यादा नॉइज का। बाकी सारे डर एक छोटे बच्चे के लर्न्ड बिहेवियर है। कितने लोगों को फोबियाज हैं? फोबियाज का मतलब कोई बताएगा मुझे? किसी खास चीज से डर लगना, जो भी आपका डर है, चाहे आपको 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 50 साल पे हुआ, ये लर्न्ड बिहेवियर, ये आपने सीखा है कहीं से, और आज हमें वहां घुसना है आया कहां से है। क्योंकि आप पैदा हुए थे सिर्फ दो डर से। कौन कौन से थे वो डर? फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ साउंड। ओके, तो ये जो दो डर है ये क्यों दिए गए? ये डर है या सेंसर्स हैं? ये राइट, ये डर नहीं है, ये सेंसर्स है, ताकि बच्चा जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और गिरे ना। और दूसरा लाउड नॉइज से बताएगा कि कहीं पे खतरा है। दैट्स द ओनली टू, बाकी सब चीजें लर्न थी। सो हमें समझना पड़ेगा कि ये डर कहां से आ रहा है, इसका ओरिजिन कहां पर है, किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिन कहां पर है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ ओरिजिन के बारे में। जब एडम और ईव ने पाप करा और वो परमेश्वर के पास है, उन्होंने कुछ कपड़े बना बना करके पहन लिए थे, और जब वो परमेश्वर के पास आए तो उन्होंने परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुमने मतलब ये नहीं कहा तुमने कपड़े पहने, बट ये बोला तुम्हें किसने बोला कि तुम नेकेड हो, किसने बोला? क्या कह रहे, ये कहां से आया, ये मैटर, ये फैक्ट कहां से आया तुम्हारे पास? तो परमेश्वर उनको उस ओरिजिन पे लेके जा रहे हैं, कहां पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कभी ब्रेक हुई, जहां से ये प्रॉब्लम आया। यू गेटिंग इट? इसी तरीके से परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को क्रूस पर भेजा, क्योंकि उन्होंने कहा बेटा तू मेरे साथ स्वर्ग में रहता है। देख, आदम और ईव ने इतना बड़ा पाप कर दिया और इन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया, अनाज्ञाकारिता करी। अब तू दुनिया में जा, इन सबके पापों को अपने ऊपर ले, उसी लोकेशन पे जा, दुनिया में जा, द सोर्स जहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई, और जिस लोकेशन पे प्रॉब्लम शुरू हुई दैट इज द ट्री, उस पेड़ पे, और जा करके तू पेड़ पर बलिदान हो जा। बाइबल बताती है जीसस वाज हंग ऑन अ ट्री, यीशु मसीह को पेड़ पे लटकाया गया। तो ही केम टू द सोर्स, वो सोर्स पे आए जहां पर प्रॉब्लम शुरू हुई थी। पहले सिर्फ एडम और ईव थे गार्डन ऑफ ईडन में, गार्डन ऑफ ईडन का दरवाजा बंद कर दिया गया, उनको एक्सपेल कर दिया गया। उसके बाद इजराइल उनका गार्डन ऑफ ईडन था, उन्होंने उसको खूबसूरत बनाया था, उसके लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए थे, और पूरी की पूरी इजराइल की कौम उनकी बेटी थी, उनके राजकुमार थे।
और वो चाहते थे कि वो यीशु मसीह इस जगत के लिए अपनी जिंदगी दें। पहले यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए, जो कि जूइश भेड़ें थी, और उसके बाद उनके अपोस्टल्स ने जाकर के पूरी दुनिया में प्रचार करा। सो जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यीशु मसीह का क्रूस पर आना, उस सोर्स में आना है कि प्रॉब्लम है क्या, शुरुआत हुई कहां से। बेटा तू जा, जड़ में जा और वहीं जाके सॉल्व कर। गॉड के लिए मुश्किल थोड़ी है वो जाकर के स्वर्ग में सॉल्व कर। ओके विल प्रोग्राम इट, न्यू प्रोग्राम, अप्लाई इट, इसको रीसेट कर दो। बट नो, जीसस केम टू द सोर्स। आप समझ रहे हैं? आज आपको और मुझे उस सोर्स पे जाना है जहां से आपकी और मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई। सो मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने वाली हूं, आप लोग रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज ये मैसेज आज आपको उस क्रूज से उतारने जा रहा है जो आपको परेशान करता है। बिकॉज आपके लिए यीशु मसीह कर चुके हैं, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं भी टंगा हुआ हूं या मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा प्रश्न ये है, आपने ये प्रॉब्लम, जो भी आपके अंदर, आपकी एक स्टोरी है, बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है वो, आपने इस स्टोरी को कब सीखा और आपको ये झूठ किसने बोला? ये मुझे नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। आप अपनी कॉपी भी ले सकते हैं, अपना फोन उठा सकते हैं एंड यू कैन टाइप इट फॉर योरसेल्फ। आपने जो भी अपने बारे में स्टेटमेंट बोलते हैं वो कहां से सीखी? बचपन में आपको क्या बोला गया था? जब एक बच्चा पैदा होता है, वो एक खाली स्लेट की तरह, ही इज अ ब्लैंक स्लेट, उस पर आप अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो। अभी मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैं उनसे कहती हूँ यू आर सो ब्यूटिफुल, थैंक यू नानी, आई सेड आई लव योर बो, मुझे तुम्हारा बो बहुत अच्छा लग रहा है, आई विल गिव इट टू यू नानी, सो मैं आपको भी दे दूंगी। सो अब मैं और वो बो लगा के घूमेंगे, यू नो, दे सो इनोसेंट। एंड मतलब उसके मम्मी ने यहाँ लगाया है तो मेरे भी यही लगेगा, वॉट एवर, जैसे भी लग सकता होगा। सो दे आर इनोसेंट। और जब भी मैंने कहा ज़ारा लव, मैं तुम्हारा गाना बहुत प्यारा, यू आर सिंगिंग सो ब्यूटिफुली, एंड शी sang this song on me, something I don't know, कितना प्यारा है, शी I'll sing more for you नानी। तो खैर उतना तो नहीं मुझे सुनना था उस वक्त, मेरे पास टाइम नहीं था, बट यू नो, बच्चे बिलीव करते हैं। लेकिन आपको किसने बोला कि आप बहुत बुरा गाते हैं? मतलब हो सकता है कि आप बहुत बुरा गाते हो, और कुछ लोगों की मैं राय जो है वो अच्छी हो सकती है, और वो दूसरों के हित में जारी स्टेटमेंट है कि बेचारे दूसरों को भी अफेक्ट ना हो। सो ऐसा हो सकता है, बट फिर भी एक माँ से पूछो, उसका बच्चा जब जैसे भी बोल रहे, जैसे भी गाना गा रहे, दुनिया का सबसे अच्छा गाना है, तो जब गॉड आपकी अजीब आवाज में, फटी आवाज में अपना गाना सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम आस्किंग यू राइट नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, किसने आपको ये बोला था और कब ये सब बातें हुई थी कि आपने ये सब बातें धारण करी? जैसे एक बच्चे का दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है, हम उसकी तारीफ करते हैं, वो उसमें बहस करता है, एक दिन एक इंसान आता है, कहता है नहीं, तुम तो, ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसे। हमें कभी पता ही नहीं था कि कोई हमसे ऐसे कहेगा कि तुम इसे नहीं कर सकते, और वहां पर हमारे मन में एक टकरार आ जाती है, मेरी मम्मी कहती कर सकते हैं, ये कह रहे, एंड दे आर कंफ्यूज्ड। सो वाइल इट इज वेरी गुड, एक बच्चे की जो दिल है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, लेकिन जब उस बच्चे की लाइफ में ट्रॉमा, झगड़ा, गलत बातें, गंदी गंदी बातें वो सुनता रहेगा, या वो खुद बोल रहा है, उसके ऊपर बोला जा रहा है, वो सारी चीजें उस पर छप गई। अब जब वो बड़ा होगा, उसकी वो ही प्रोग्रामिंग होगी। सो I want you to take a minute and think about it again. Just think for 30 seconds. कौन सी झूठ आपने रिसीव करे थे जब पहले तो आपको बहुत प्यार किया जाता था, बट लेटर ऑन somebody said something negative to you, और आपने उन झूठी बातों को माना क्यों? बताओ मुझे, क्यों माना? मैं बताती हूँ क्यों माना आपने। कितने लोगों को पता है गॉड ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके लिए बाइबल में लिखी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? तो फिर आप गलत बातें क्यों बिलीव करते हैं? आई विल एक्सप्लेन टू यू। जितनी भी दुनिया की गलत बातें हैं, वो हमारे चारों तरफ वातावरण में है, उनको विश्वास करना बहुत इजी है, बस सोचो हो गया। लेकिन गॉड की बातों को मानने के लिए आपको समय लगता है, क्योंकि वो दुनिया से अलग हटके है, और जब आप उस पर मनन करते हो तो टाइम लगता है, और धीरे धीरे प्रभु का वचन आपका आधार बन जाता है, और अब दुनिया के हर झूठ जो है उससे खंडित होते हैं। उसमें मेहनत लगती है, आप समझ रहे हैं? सो लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। दुनिया के झूठ को पिक करना, कोई कहेगा तू ऐसा है, तू वैसा है, तू वैसा है, एक सेकंड में हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई विश्वास नहीं लगता है। ध्यान से सुनिए,
दुनिया की गंदी बातों को अपने लिए पिक करने में कोई विश्वास नहीं लगता है, लेकिन गॉड की बातों को एक्सेप्ट करने के लिए फेथ तो लगता है। बिलीव करना पड़ेगा उसे, पहले बिलीव करना पड़ेगा, फिर वो आपकी लाइफ में वर्क होना शुरू होगा। एक उदाहरण देती हूँ। लेट्स से हम छोटे बच्चे थे, हम लोग 4 साल के थे, 5 साल के थे, और हमारे पापा ने कहा बेटा तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, और बच्चे को जो भी समझ में आए, पापा, या लेट्स से हम 8 या 10 साल के थे, पापा मुझे शेफ बनना है, लेट्स से हमें कुक बनना है, मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट में एक बहुत अच्छा शेफ बनना है। तो उसके पापा कहेंगे अरे तुम थोड़ी कर पाओगे, ये सोचने की चीज नहीं है, ये बेकार का है बेटा, इससे अच्छा तो तुम ये बनो, इसके बारे में सोचो। बड़ी इनोसेंट कॉन्वर्सेशन है, पापा कुछ गलत तो नहीं कह रहे। अब उन्हें पता है उनके बच्चे को कुकिंग करनी नहीं आती, वो क्या ही करेगा वो। तो पापा की दिमाग देखिए अब, लेकिन बच्चे का दिमाग देखिए अब। बच्चा क्या सोचेगा, ओ मैंने अपने मन का सपना अपने पापा को बताया और उन्होंने इसको ऐसे कह दिया, आगे से मैं ना अपने मन की बातें किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, वही कहेगा मेरी बात को तो कोई बिलीव ही नहीं करता है, तो जब बिलीव ही नहीं करता तो मैं क्यों बताऊं, आई एम नॉट बिलीवेबल। यही वाली सोच गॉड के लिए भी है। गॉड डजंट बिलीव मी, शायद गॉड मेरी बात को क्यों वैल्यू करेंगे। और फिर वो बच्चा भी कहेगा मेरी बात तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे पापा के लिए, उन्होंने उससे बात करी, उससे बात करी, अपने बॉस से बात करी, अपने दोस्तों से बात करी, अपने फ्रेंड से बात करी, लेकिन जब मैंने अपने दिल का सबसे इंटरेस्टिंग ड्रीम अपने पापा के साथ शेयर करा, उन्होंने तो उसको सुना नहीं। और ये हम सब के साथ बचपन में कहीं ना कहीं हुआ है। हमारे पेरेंट्स का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन हमने उसको, क्योंकि हमारा बहुत इनोसेंट छोटा सा मन था, हमने उसे अलग ढंग से लिया। क्या इसका मतलब ये कि सारे माँ बाप बहुत बुरे हैं, उन्होंने तो सोच के रखा था बड़ा होगा तो उसको बस 7 साल का होने दो, फिर मैं इसे दबा के सत्य बताऊंगा, और नहीं, ऐसा नहीं है। बट पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न। उनको सब कुछ नहीं आता है, आप उनको सिखा भी दोगे ना, सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, गलतियां तो होंगी ना उनसे। बट बच्चे की जिंदगी में एक बात अंदर चली गई, मैं कीमती नहीं हूं, आई एम नॉट वैल्यूएबल, और मेरी बातों की तो कोई मैटर ही नहीं है। तो हमें ऑफ कोर्स इसे रिवर्स करना है कि ये बात सच नहीं है और सच कुछ और है, बट ये हमारे अंदर घुसा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ड्रीम्स के बारे में बोलना चाहती हूँ। एंड लोग ये भी बोलेंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई एम नॉट हर्ड, ये भी कहते हैं मुझसे मेरी बात कोई नहीं सुनता। जिन बच्चों को बचपन में किसी ने कहा अच्छा बेटे बाद में बात करते हैं, अच्छा बेटे बाद में बात करते हैं, वो ये बात लेके चलते हैं कि कोई मेरी बात पूरी सुन ही नहीं रहा है, और उनकी बात बताने खत्म भी नहीं होती, वो बताते जाते दिल की पोरिंग, बिकॉज उनकी ये नीड है कि वो अपना सब कुछ किसी को बता दे, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं, लेकिन ये एक झूठ है, ये एक भ्रम है हमें कि बचपन में जो हमारे साथ हुआ कि हमें किसी ने नहीं सुना, तो आज हमारी एक नीड है कि मेरी सब सुने। ऐसा नहीं कि सब मेरी सुने, वैसा वाला नहीं, मेरी कोई खास सुने और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड पिता ने हमें या माता ने हमें हार्म नहीं करा, लेकिन एक गहरा सदमा हमें लगा और उसका विश्वास ऐसा बैठ गया, आज के बाद मैं अपनी बातें किसी को कभी नहीं बताऊंगा, ये मेरी सीक्रेट से रहेंगे, आई विल रिवील इट लेटर इफ आई विल सी दैट आई कैन ट्रस्ट समबडी। और अब हम दुनिया पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, और इससे क्या होता है कि हमारे, अब ध्यान से सुनिए, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने अरमान और अपने सपने किसी को नहीं बताऊंगा, मेरी वॉइस और मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, तो मैं बोलूं क्यों, देन मेरे सपने तो बेकार के ही हैं। जो भी मैंने सपने अपने बारे में देखे बेकार के, जस्ट हियर मी, हम सपनों के बारे में भी आ रहे हैं, और गॉड भी केयर नहीं करेंगे, क्या ही केयर करेंगे। मेरे मम्मी पापा जो मुझे दिख रहे हैं, केयर नहीं, गॉड पता नहीं क्या। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गॉड ने हमें ड्रीम्स दिए हैं। बाइबल में क्या लिखा है ड्रीम्स के बारे में? जवान लोगों को ड्रीम्स आएंगे, क्या क्या लिखा है बताइए? जवान लोग दर्शन देखेंगे, इंग्लिश में लिखा है दैट दे विल ड्रीम ड्रीम्स। अब ड्रीम्स जो हैं वो हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है। आपको लगता है नहीं ड्रीम्स कहीं और से आ रहे हैं, हाँ कहीं और से आ रहे हैं, उसके लिए मैं बताती हूँ, आज आपको डिलीवरेंस भी मिलेगी इस बात से। गॉड ने जैसे हमें हमारे अंदर ब्लड फ्लो करता है, हम कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ होने वाला है, हमें एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कुछ होगा। कितने लोगों को फील होता है कि ऐसे हो जाएगा, अंदेशा हो जाता है। ये गॉड ने हमारे अंदर डिजाइन किया है। चाहे आप किसी भी धर्म जात के कोई भी है, मनुष्य, आदमी है, औरत है, आपके अंदर ये एक इंट्यूशन आ जाती है ना।
परमेश्वर ने जैसे हमारे अंदर लहू डाला है, जैसे उन्होंने हमें एक डिजर्नमेंट दी है, सबको डिजर्नमेंट होती है, अंदेशा हो जाता है हम लोग को, हम बातों को गहराई से तोल मोल के समझ पाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमको ड्रीम्स दिए हैं। उन्होंने हमारे को आशावादी बनाया, हम आशा रखते हैं बातों के लिए, और हमारे इमेजिनेशन भी है। कितने लोग समझ रहे हैं इमेजिनेशन है? ओके। जब हम हमारा जो ड्रीम है कोई उसको कुचल देता है बचपन में, तो हम क्या कहेंगे? मेरा ड्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्योंकि मेरा ड्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो मेरे ड्रीम्स आ रहे थे वो सप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पावर थी। अब इस ड्रीम में कोपिंग मैकेनिज्म आएगा, यानी कि अब ये ड्रीम्स उस बात पे डिपेंड करेंगे जो मैं डेटा देखता हूं, चाहे वो ऐसा है चाहे वो वैसा है, और गंदे गंदे ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ड्रीमिंग, आशा रखना ही लीड करता है विश्वास का। अगर आप चाहते हैं एक बच्चे में विश्वास हो, उस विश्वास के लिए बच्चे के सपने होने चाहिए। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे हर इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तेरे सपनों को पूरा करूंगा। और हमें विश्वास आता है मेरा ये सपना है और मुझे पूरी आशा है मेरे परमेश्वर मेरे इस सपने को पूरा करेंगे। आप समझ रहे हैं? जो लोग जिन लोग के सपने क्रश हो जाते हैं, अब वो लोनली फील कर रहे हैं, उन्हें बुरा फील हो रहा है, अब वो क्या करेंगे? अच्छा फील कराने के लिए खाना खाएंगे। पहले उनको इंस्पायर होने के लिए अपने पेरेंट्स से बात करनी है, या अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है, स्केचिंग करें, ड्राइंग करें, कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, बोरिंग टाइम में वो सोच रहे हैं, बट अब वो ये नहीं कर रहे। अब वो अपना फोन उठाएंगे, रील्स देखते रहेंगे, क्योंकि उनको अंदर दर्द हो रहा है। तू अच्छा नहीं है, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, तू अकेला है, तेरा ऐसा, तेरा ऑल दोज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। वो लोग जितना रील्स देख रहे हैं, वो लोग अपना चैन उस रील में ढूंढ रहे हैं, अपना डोपामीन उस रील में ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली संतोष और प्यार सिर्फ परमेश्वर के पास है। तो जो लोग अपनी जिंदगी में सपने देखना छोड़ देते, अब मैं सपना नहीं देखूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, वो लोग परमेश्वर से थोड़े दूर हैं। और बचपन में एक कहानी थी जिसने उनको वो विश्वास करना खत्म करा दिया। अगर आप सपने नहीं देखेंगे परमेश्वर द्वारा, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो फेथ में कैसे चलेंगे? विश्वास में आप परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे? क्योंकि हमने जब सीखा है इब्रानियों से कि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन ही नहीं है तो जो चीजें आप इमेजिन करें, जो चीजें आप चाह रहे हैं, जिन चीजों की आपने आशा रखी है, वो आपको कैसे मिलेंगी? क्योंकि आशा तो वहां पर है ही नहीं। हिब्रू 11:1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. So बचपन में जब एक बच्चे का ड्रीम क्रश कर दिया जाता है और उसे अपने तरीके से फिट करा जाता है जो जानबूझ के बेशक ना हो, वो बच्चा विश्वास नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे कहां से आ रहा है? क्यों लोग कुछ ऐसे हैं वो नहीं विश्वास कर पाते, वो आप पे फेथ नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में धोखे नहीं खाए, वो तो अडल्टहुड में। ये सब बचपन से आ रहा है एंड वील गो डाउन दिस। सो बचपन में कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कि आपको बहुत गहरा दर्द हुआ एंड उसके आपकी ड्रीमिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। उसके लिए ये स्टेटमेंट है, अब मैं किसी के साथ अपना ड्रीम शेयर नहीं करूंगा, मैं गॉड से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं गॉड पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि कुछ होना तो है ही नहीं। और उनका जो फेथ है, विश्वास है, शट डाउन हो गया। आप देख रहे हैं क्यों शट डाउन हो जाता है, क्यों इतना टाइम लगता है लोगों को विश्वास दिलाने में? क्योंकि बचपन में उनके साथ जो हुआ था, आज वो किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर पाते। ये बात सिर्फ जीसस के बारे में नहीं है, ये बात है इंसानों पर भी विश्वास नहीं हो पाता है। सारे इंसान ऐसे हैं? नहीं नहीं नहीं, सारे इंसान ऐसे नहीं। आपके बचपन की स्क्रिप्ट काम कर रही है। जो बचपन में स्क्रिप्ट आपके अंदर टाइप हुई थी वो एक्टिवेटेड है और वो अभी उसका स्क्रिप्ट हटा नहीं है। और आज गुड फ्राइडे के दिन गुड न्यूज है कि ये स्क्रिप्ट फटने जा रही है। आमेन, आमेन। सो मैं आप लोगों से फिर से आपको ड्रीम्स के बारे में बताना चाहूंगी। जो लोग ड्रीम्स नहीं करते फिर वो फैंटेसाइज करते हैं, वो अपने दिमाग में एक चित्र लेके आएंगे, उसे इमेजिन करेंगे क्योंकि उनके पास ड्रीम नहीं है। वो लोग इसमें एक सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं या अजीब अजीब हॉबीज लेकर के आएंगे और फिर वो क्या करेंगे? रील्स देखेंगे, पोर्नोग्राफिक देखेंगे, या फिर वो केमिकली डिपेंडेंट हो गए, अल्कोहल ज्यादा पीना शुरू कर देंगे। ज्यादातर देखा गया है कि लगता है कि ज्यादातर लोग सोशल वजह से अल्कोहल पीते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो लोग
स्पेशली हम लोग किसी के घर में गए थे तो प्रार्थना करने के लिए, तो वो आदमी बहुत ही ड्रंक होकर के आए और उन्होंने हमें बोला मैं 200 रुपए की पीता हूँ। तो मतलब वो उन्होंने हमें बता रहे थे कि मैं रोज 200 रुपए की अल्कोहल जरूर पीता हूँ, और वो काफी इस बात के लिए प्राउड थे कि मैंने 200 रुपए की अल्कोहल पी। तो इट वाज आई मीन हमें नहीं पता था कि उस बात को कैसे डील करते हैं। उस वक्त हम वहां पर आ गए, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अल्कोहल पीऊं। क्यों? क्योंकि उनके घर में सोल्यूशन नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, वाइफ उनको नहीं समझ रही, वो उन्हें नहीं समझ रही, तो सबसे आसान है दारू पी लो, कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। सो कभी कभी जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं या केमिकल डिपेंडेंस में है, वो इसलिए है क्योंकि उनको अपने दर्द को मैनेज करना नहीं आता। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको दर्द मैनेज नहीं करना आता तो ऐसा कुछ हम प्रमोट करें, लेकिन आज वो दर्द हम मैनेज करना सीखेंगे और हमें फिर से सपने देखने हैं, अच्छे सपने देखने हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी है, क्योंकि गॉड के पास तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लान और पर्पस है। और कई दफा गॉड ने मुझे वो पर्पसेस एंड प्लान्स आपकी जिंदगी के दिखाए, दे सो बिग, आई सेड वाओ रियली गॉड, मजा आ गया। मतलब जब मैं देख रही वाओ, फिर मैं जाके उन्हें बताती हूँ, वो सुनते थे वेरी गुड वेरी, फिर वो कहते हैं ऐसा मेरे लिए, वो उसे खुद ही खत्म कर देते हैं। बट एनीवे, मैं जानती हूँ कि मेरे परमेश्वर ऐसा जरूर करेंगे, और आज तो भाग भाग के करेंगे। और एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन सारी बातों में, जब दुष्ट आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, जब दुष्ट लोग आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो कोशिश करेंगे कि आपकी जो एबिलिटी है सोचने की और ड्रीम करने की वो खत्म हो जाए। जो इंसान ड्रीम नहीं कर सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो सिर्फ यहीं तक ही रहेगा। नहीं मुझे बस 10,000 रुपए बस मिल जाए, बस मुझे बस इतना मिल जाए, आई एम फाइन, मैं आगे नहीं, इतना काफी है मेरे लिए, बस मैं खुश रहूंगा। लेकिन अच्छा मांगना अपने पिता से कहां गलत है? हो सकता है हमारे दुनिया का पिता ना दे पाए, एंड इट्स ओके। अलग अलग फैमिलीज है, अलग अलग सिचुएशंस है, हर फैमिली का अपना है। हो सकता है एक टाइम आए कि मम्मी पापा नहीं कर पा रहे, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके, क्योंकि चीजें होती है लाइफ में, लाइफ है भाई। कितने लोगों ने लाइफ को देखा, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है ये, इतनी सारी डार्कनेस है। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है, वो हमारे भी परमेश्वर हैं, हमारे दादा दादी के भी परमेश्वर हैं, हमारे नाना नानी के भी परमेश्वर हैं, और हमारे माता पिता के भी परमेश्वर हैं। जहां पे माता पिता फेल होते हैं, वहीं से गॉड की कहानी शुरू होती है, जबकि वो शुरुआत से शुरू हुई थी। और हमारे पास कोई भी नहीं है जिसके के पास हम उंगली दिखाएं, बल्कि हम अपनी तरफ उस उंगली को दिखाएं, क्योंकि हमें कुछ ठीक करना है। सो जब दुष्ट हमें बर्बाद नहीं कर सकता, वो हमारे सोचने की, हमारी ड्रीमिंग एबिलिटी को खत्म करता है, ताकि कहीं हमारे अंदर विश्वास ना जाग जाए। एक दिन आप बोलते हैं मैं नई कार लूंगा, मैं नई कार लूंगा, मैं नई कार लूंगा, अच्छा ये कार सही है, ये कार सही है, विश्वास नहीं है। एक दिन मैं ही तो ले सकता हूं नई कार, क्योंकि मुझे विश्वास है। फेथ जग गया और थोड़े दिनों में गाड़ी खड़ी है नीचे, ये देखिए पास्टर जी हमने नई कार खरीदी है। बोलने से नहीं आई, कार होगी, कार होगी, कार होगी। लेकिन जिस दिन आपने उसको ड्रीम करा, इमेजिन करा, और आपने कहा गॉड आपकी क्या विल है, गॉड कहेंगे बेटा मेरी विल है, तुम लो ना इसको, आई विल मेक इट हैपन फॉर यू, वोला द कार अराइव्स। ये मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं। परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर के साथ ड्रीम करना बंद मत करें, राइट? सो और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें माफ करा है, वो हमें आजाद करेंगे। तो इससे पहले कि हम उस पॉइंट पे जाएं, अब मैं आपके पास एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ यहां से कहानी बदलेगी। भजन संहिता 139 के 23 में लिखा है, परमेश्वर मुझे जांच और मेरे मन को जांच। तो आज हमें कहीं ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम को, और वो है अपने मन में। सो मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या आप तैयार हैं इस वक्त गॉड को 5 मिनट देने के लिए? आप गॉड से कुछ पूछने वाले हैं। कौन पूछेगा? हम पूछेंगे परमेश्वर मुझे अंदर से चेक करो, जांचो मुझे और देखो, मुझे देखो, क्योंकि आप ही मुझे जानते हो, और मुझे दिखाओ कि मेरी लाइफ में ये जो कहानी है कि मैं आपके पास नहीं हूं, इसके पीछे क्या कहानी, कहां से शुरू हुई। एंड आई टेल यू गॉड आज आपको बताने वाले हैं। कम ऑन, नोट्स ले सकते हैं आप। ओपन अ न्यू नोट इन योर फोन। अब प्रश्न ये है, आप गॉड से पूछेंगे गॉड मुझे अंदर से ना जांचो, आप देखो मुझे और ढूंढो में, क्योंकि आप ही मुझे जानते हैं, और दिखाओ मुझे कि पहली दफा ये गलत सोच मेरे अंदर कहां से आई, जहां से मैं फेल होता जा रहा हूं या जहां से मैं हारता जा रहा हूं। आपको लग रहा है शायद 5 साल पहले हुआ था या 10 साल पहले हुआ था, नो, ये बचपन में हुआ था। बात करिए परमेश्वर से। कुछ बातें आपके सामने आ रही हैं, बचपन की कुछ बातें समझ में आई आपको, कुछ बातें याद आ रही हैं।
हो सकता है कि मैं उदाहरण देना चाह रही हूँ, बचपन में जब मैं शायद 5 साल की थी, तो 2 कटोरियों में गंडेरी, आपको पता है क्या होती है गंडेरी, हम बचपन में खाते थे, तो 2 प्लेट्स में गंडेरियां थी और मेरी मम्मी ने एक प्लेट मुझे दी, एक प्लेट मेरे भाई को दी। और मैं मीठा नहीं खाती थी, जो मुझे बाद में पता चला, बट मेरी मम्मी ने क्या करा, मुझे मन में था, इमेजिन मैं 5 साल की थी, मेरे मन में था मेरी मम्मी मेरी गंडेरी मेरे भाई को दे देंगे, वो जो मुझसे छोटा था। और मैं 5 साल की बच्ची वहां से निकली, मुझे शायद रेस्ट रूम जाना था, और मैंने छुप करके वहां से देखा कि मेरी मम्मी क्या करेंगी। 5 साल की थी, इमेजिन, दिमाग देखिए जरा। और मेरी मम्मी ने वो ही करा, उन्होंने मेरी प्लेट से निकाल करके कुछ मेरे भाई के उसमें रख दी। और ये बात मुझे बहुत, इस बात ने दुख दिया। ऑफ कोर्स आई वेंट टू द रेस्टरूम एंड आई केम बैक, आई सेड मम्मी आपने मेरी गंडेरियां निकाल करके मेरे भाई को दे दी। और वो दिन है और आज का दिन है, ये बात मुझे इतना हर्ट करती थी कि मुझे मेरी चीजें लेकर के मेरे भाई को दे दी जाती हैं। और वो कई सालों तक बातें नहीं निकली, मतलब आज जा चुके हैं, बट वो कई सालों तक मेरे अंदर रही। और मैंने, क्योंकि मैंने इस बात को अपने दिल के अंदर हार्डकोर कर लिया था, जैसे पत्थर से चिजल कर लेते हैं, उसके बाद वही स्क्रिप्ट चली मेरे घर में कि मेरे भाई को हर बात में प्रेफरेंस दी गई और मुझे नहीं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, मेरी मम्मी जानती थी कि मुझे मीठा पसंद नहीं था और मैं खाने नहीं वाली थी, और सच में मैंने खाया भी नहीं होगा उसे, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को इसलिए दिया क्योंकि वो खा लेगा और मेरी प्लेट पे ज्यादा है, या जो भी था उनका लॉजिक। वो मेरे से नफरत नहीं करती थी, वो मेरी दुश्मन नहीं थी। लेकिन ये बात ने मेरे मन में पहले ये डाला कि योर मदर डज नॉट लव यू। नंबर 2, वो तेरे भाई को ही प्यार करती हैं, तुम्हारी पसंद वैल्यू नहीं करती और उसकी पसंद वैल्यू करती है। मेरी मम्मी सिर्फ उसका ध्यान रखती हैं, मेरी मम्मी कभी मेरा ध्यान नहीं रखती हैं। और जब मेरी मम्मी मेरा ध्यान ही नहीं रखती हैं, उन्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जब उन्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसके लिए एक और प्रूफ आया। मुझे आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे पकौड़ों के साथ चटनी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन मेरी मम्मी और मेरा भाई सिर्फ उनको केचप अच्छा लगता है। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरी प्लेट में केचप डाल के लाती थी। एंड आई वुड से, अच्छा देखो, मेरी मम्मी को मेरे भाई की पसंद पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं कभी भी केचप नहीं खाती हूँ, सिर्फ एक चीज के साथ खाती हूँ केचप, और मम्मी को तो पता ही नहीं है। लेकिन आज तक उनको ये बात नहीं मालूम। ओ, शी लव्स माई ब्रदर, शी डज नॉट लव मी। शायद मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मेरी वैल्यू है ही नहीं। ये सब कुछ मेरे भाई के बारे में है। और अंत में जब मेरा भाई के साथ कोई लड़ता था, मुझे भेजा, बेटा देखना वो लड़कों ने पीटा उसे, फिर मैं जाके उस गली के लड़कों को पीट के आती थी, क्योंकि वो फिर उसको लेकर कहती, चल भाई तेरी रक्षा करने में आ गई हूँ। आई मीन आई डिडंट नो आई वाज अ गर्ल, मुझे बहुत बाद में पता चला। तब तक मैं सोचती शायद मैं लड़का ही हूँ। सारे तो मेरे घर में भाई थे एक्चुअली, बुआ के बेटे, ताऊ जी के बेटे, सारे लड़के थे, मैं अकेली लड़की थी। सो बहुत बाद में पता चला, ओ तुम लड़की हो। आप देख रहे हैं कैसे होता है, ये कैसे सारी बातें आती हैं। मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी, लेकिन आज मैं ये कह सकती, मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी कि भाई के बारे में था, लेकिन ये मेरे अंदर एक प्रोग्रामिंग थी जिसने मुझे दृष्टिकोण दिया कि ये बात सत्य है। आज आपको गॉड क्या दिखा रहे हैं? ओके, हम लोग आंखें बंद करेंगे, आप जीसस से खुद बात करें, बोलिए, सब बोलेंगे, यीशु मसीह, मुझे आपसे सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे दिखाइए कि मेरी प्रॉब्लम किन विचारों से, किन बातों से शुरू हुई, आज इन्हें खत्म करना है। प्लीज मेरी मदद करिए। आपको झूठ दिखाई दे रहा है? यस, इसमें दर्द होगा, इसमें दर्द होगा, जाने दीजिए इस दर्द को। जीसस को थैंक यू करिए क्योंकि वो आपसे बात कर रहे हैं। सो जीसस, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, मुझे दिखाने के लिए। आज मैं तैयार हूं अपने आप को खोलने के लिए आपके सामने। मेरी मदद करिए। जो भी बचपन में हुआ, आज आप और मैं मिल करके उस सोर्स पे, उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, आई कुड नॉट हैंडल इट। मैं बच्ची थी, मैं बच्चा था, लेकिन आज आप मुझे दिखा रहे हैं ये सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको दिखाइए कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ से आई। आज वक्त आ गया इस प्रॉब्लम को खत्म करने का। बाइबल में लिखा है, ए बोझ से दबे लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या ये बोझ आप प्रभु को दे सकते हैं? क्या आप इसे लेट गो कर सकते हैं?
जीसस आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उन्हें दे सकते हैं प्लीज? अपने बचपन की सारी गंदी यादें, मैं आपकी भी जवानी की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ बचपन की बात कर रही हूं। जो भी आपके मासूम मन को ठेस लगी, आप मासूम थे, वो सब चीजें आपने नहीं करी, वो चीजें हुई, बहुत बहुत बुरी हुई, दे दीजिए, हैंड इट ओवर टू जीसस। उन्होंने ही तो क्रूज पे जान दी है, वही तो ले सकते हैं इसे। ही इज क्वालिफाइड। बेहतर फील हो रहा है अभी आपको? बोलो यीशु मसीह, मेरा सारा बोझ ले लीजिए, मेरी सारी झूठी यादें ले लीजिए जिन्होंने मुझे रोक रखा है। आज ये बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, मुझे आजाद कर दीजिए। आई कैन नॉट लिव लाइक दिस एनीमोर। ये स्क्रिप्ट हटनी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। अब जीसस आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आंखें बंद रखेंगे आप। उस वक्त जब ये सारी चीजें हो रही थी, यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने तो आपको पहले से चुन रखा था। ये जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जीसस के पास एक वर्ड है आपके लिए, सुनिए, लिसन टू इट राइट नाउ। वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रहे हैं, उनका शब्द सुनिए। इनवाइट करिए यीशु को। यीशु मसीह, मेरी जिंदगी की सारी बातें आपके सामने हैं, आपने इस बोझ को ले लिया है। आज मुझे अपना शब्द दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मेरी जिंदगी को फिर से ठीक कर दीजिए। ये पैटर्न ठीक करना बहुत जरूरी है। जीसस आपको एक वर्ड दे रहे हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। मे बी जस्ट 2 वर्ड्स, इट कुड बी जस्ट 2 वर्ड्स, वेरी पावरफुल। अब बात है, इट इज योर वर्ड वर्सेस जीसस वर्ड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो यीशु मसीह आपको कह रहे हैं वर्ड, और आपका वर्ड, आप किसका वर्ड लेंगे? क्या आप इसको जाने देंगे इस बात को? क्या इस स्क्रिप्ट से जीना बंद करेंगे? आज वो दिन है कि आप इसे दे दें। क्या आप उन लोगों को माफ कर सकते हैं? उनसे गलती हो गई, माफ कर सकते हैं क्या आप? माफ कर दीजिए, क्योंकि वो भी आपकी तरह थे, उन्हें नहीं पता था। आपके माँ बाप तो फिर भी बहुत बेहतर थे, उनके माँ बाप बहुत टफ थे। आपके माँ बाप भी विक्टिम ऑफ विक्टिम्स ही थे, वो भी विक्टिम थे। जैसे आपको लगता है ना आप विक्टिम है अपने मम्मी पापा के, आपके मम्मी पापा के पास तो ये सहूलियतें भी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था, उनको तो पीट पीट के रखा जाता था, और उससे पहले उनके माँ बाप को। यस, आपके मम्मी पापा ने कुछ कड़वे शब्द बोले या चाचा ताऊ, इसने उसने, माफ कर दीजिए, नहीं आता था उन्हें डील करना। आज वो दिन है, गुड फ्राइडे का दिन, यीशु मसीह आपको आजाद कर रहे हैं। आज कहानी बदलने जा रही है। क्या आप इस पुरानी वर्जन को जाने देंगे? अगर जाने देंगे और नए वर्जन को पकड़ेंगे, और नया वर्जन बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आदत ही नहीं है ना उस पर चलने के लिए, लेकिन चुनाव तो आपको करना पड़ेगा। जीसस, 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 अपने लोगों को चंगाई दीजिए, उनसे बात करिए। आज आप ही से निकाल सकते हैं इन जड़ों को, इन बदबूदार बातों को, जिन्होंने आपके बच्चों को अंदर से घायल कर रखा है। प्रभु प्लीज आज ये सारी चीजें निकल जाएं, निकल जाएं आपके बच्चों में से। लॉर्ड हील करिए ना, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अपने बच्चों को हील करिए। हर इंसान जो यहाँ पर है, ये आपका बच्चा है, आपने बुलाया तभी यहाँ पर बैठे हैं इस संदेश को सुनने के लिए। यू आर हीलिंग अस राइट नाउ, राइट नाउ इन जीसस नेम। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, बिकॉज आप लोग बहुत टेंशन में बैठे हैं। रिलैक्स, आप अपने प्रभु के सामने बैठे हैं। रिलैक्स, सांस लीजिए ढंग से, सांस रोक के रखने की जरूरत नहीं है। और मैं देख रही हूँ जीसस किसी को बहुत प्यार से, जैसे बड़ा भाई होता है उस तरीके से गले लगा रहे हैं। और कोई है जिनके सर पे वो अपना हाथ रख रहे हैं और उनके बालों को छू रहे हैं प्यार से। किसी के वो पीछे खड़े हैं और उनका हाथ एक बहुत विशाल हाथ है, और वो उन्होंने पीठ पे रखा और कह रहे निकाल दे इसको, निकाल दे इसको, आज निकाल दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम जैसा खूबसूरत कोई नहीं। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मेरे पिता ने तुमसे इतना प्यार किया है कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी। तो ये छोटी सी बात तुम क्यों नहीं बिलीव कर सकते? क्यों नहीं अपनी पुरानी बातों को जाने देते? ये तुम्हारे को हेल्प नहीं कर रही है।
जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। किसी के लंग्स के पीछे से कुछ बातें छिपी हुई थी, वो निकल रही हैं। लीव 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 राइट नाउ इन जीसस नेम। कितने लोगों को पता चल रहा है कि कुछ पुरानी बातें निकल रही हैं राइट नाउ? मैं देख रही हूँ चिट्ठियों की तरह निकल रही हैं, जैसे चिट्ठियां निकलती हैं। निकलने दो। किसी के लंग्स के पीछे एक जकड़न थी, वो जकड़न जा रही है, आपको एक कंफर्ट महसूस होगा। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे इतना प्यार किया है। आज मैं अपना पूरा मन आपको देता हूँ। आई नीड योर हेल्प जीसस। मैं इस बोझ को अब और 1 मिनट भी आगे लेके नहीं चल सकता। ये स्क्रिप्ट मुझे हराती है। यही मेरी मेन प्रॉब्लम है, ये जड़ है जो मुझे आपसे नजदीकी में नहीं आने देती और मुझे दबा के रखती है। मैं इतना सारा फेथ करता हूँ लेकिन फिर गिर जाता हूँ। नो मोर। आज से अच्छा दिन कोई और नहीं है। मैं अपना दिल, अपना दर्द, अपनी कहानी, ये पूरी किताब, सारे मैनुअल्स आपको पकड़ाता हूँ। इट्स नॉट हेल्पिंग मी लॉर्ड। आज मैं आजाद होने जा रहा हूँ। आई बिलीव आप मेरे मुक्तिदाता हैं। आपने क्रूस पे जाने से ले दी है ताकि मैं आपकी नजदीकी में आ सकूं। आपका लहू पुकार रहा है। जब आपका लहू एबल के लिए पुकार रहा था तो आपका लहू मेरे लिए भी तो पुकार रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। सारी पुरानी बातें, बचपन की बातें, वो चीजें जो मेरे दिल पे बचपन से पड़ी हैं, और वो बातें जिनकी मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मन ने उसको रजिस्टर किया था, बट आई डोंट रिमेम्बर इट। बट गॉड वो भी आपके सामने है। आज वो निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। बी हील्ड इन जीसस नेम। रिसीव इनर हीलिंग इन जीसस नेम। आपको खाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं है, आपको रील्स की जरूरत नहीं है। आपको वो दर्द निकालना है, वो झूठी बातें निकालनी है। जीसस कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे बच्चों, मैं तुम में प्राइड लेता हूं। मैं तुम पे विश्वास करता हूं। मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मैं सचमुच में तुम्हारे साथ ही हूं। मैं तुम्हारे अंदर हूं। ये सब कुछ जो मैंने करा आज क्रूस पर, तुम्हारे लिए किया, जस्ट फॉर यू। यू आर इंपॉर्टेंट टू मी। क्या तुम ऐसे किसी के लिए मरोगे? क्या तुम ऐसे जान दे सकते हो? नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने किया बिकॉज तुम इतने कीमती हो। क्या तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम्हारी क्या कीमत है? यू आर इंपॉर्टेंट टू मी। यू आर वर्दी। तुम इस लायक हो, तुम इस काबिल हो, तुम कीमती हो, तुम मेरे हो। मेरे लहू से मैंने खरीदा है और मैं किसी को नहीं देने जा रहा तुम्हें। इन झूठी बातों को निकाल दो अपने अंदर से, जो तुम्हें किसी ने बोली और वो तुमने गाड़ करके रख ली अपने दिल में। क्योंकि झूठी बातों को अंदर डालना बहुत आसान है, उसके लिए विश्वास नहीं लगता। लेकिन मेरी बातों में विश्वास तो लगता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर ये सत्य है। सत्य के सामने कोई झूठ नहीं टिक सकता। आज मैं तुम्हें इस सत्य से रूबरू करा रहा हूं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो इस बात को बिलीव करने के लिए जो मैंने तुमसे अभी बोली है? तुम कितने सुंदर हो, कितने क्यूट हो। दिल करता है तुम्हें गले में दबा करके बहुत टाइटली हग करूं। आई लव यू सो मच। Right now, Jesus is walking up to some people and hugging them tightly. Relax yourself. Receive His love. Receive His love. It's just pouring from heaven. आप भी जीसस को कह सकते हैं I love you. You can tell him that. आपको दुनिया के लोगों की जरूरत नहीं है। आपको पहले जीसस की जरूरत है। अगर आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते, दुनिया आपको प्यार करेगी, जिन्हें करना चाहिए। आपकी नीड लोगों की नहीं है। आपकी नीड पैसे की भी नहीं है। आपकी नीड रिश्तों की भी नहीं है। आपकी नीड तारीफ की भी नहीं है। आपकी नीड यीशु मसीह की है। क्या हम यीशु मसीह को बोल सकते हैं? सब बोलेंगे यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू, आई नीड यू मोर। बोलिए यीशु मसीह, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। मैं मानता हूं
मैंने भी गलतियां की हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में, और उसके विरोध और मेरी गलतियों का लेखा देखा और मेरी गलतियों का रिकॉर्ड सेटन के पास है। आज ये सारा रिकॉर्ड फट रहा है यीशु के नाम से। मेरे साथ जो बचपन में हुआ वो फट रहा है और हट रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये फट रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। यीशु मसीह आपका स्वागत है मेरे परिवार में। यीशु मसीह आपका स्वागत है मेरे हर मुद्दे में। यीशु मसीह आपका स्वागत है मेरी जिंदगी में। यीशु मसीह आपका स्वागत है मेरे दिल में। इसे ले लीजिए क्योंकि आप ही ने इसको बनाया है। मैं अकेला नहीं रह सकता। आई नीड यू सो मच। और मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर से करा दीजिए। आई नीड हिम, आई नीड हिम। यीशु मसीह आपका स्वागत है मेरे हर रिश्ते में, मेरे हर मैटर में, मेरी हेल्थ में, मेरे वित्तीय मुद्दों में। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका मुझे चंगाई देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness the prisoners. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करे। आमीन, आमीन। कि यीशु मसीह ने हमारा जो दर्द है उसको लिया है और उसको पहले से ही क्रूस पे डाल दिया है। अब आपको सिर्फ बिलीव करना है, जिसमें फेथ लगेगा। उन्होंने आपका सारा दर्द ले लिया है और जो आपकी कहानी है उस झूठी कहानी को फाड़ दिया है क्रॉस पर और उस कहानी को रिडीम कर दिया है। आपको गॉड से रेकंसाइल कर दिया है और आपको रियलाइज करा दिया कि प्यार अंदर है। बस आपको उनकी कहानी पे भरोसा करना है और अपनी कहानी को खत्म करना है, क्योंकि वो झूठी कहानी है, वो फ्लॉड है। उसके जो भी आप कहेंगे नहीं बट पास्टर जी मेरे साथ हुआ, यस इस वक्त आपको लग रहा है, लेकिन जब आप गॉड की आंखों से देखेंगे, या हो सकता है आपकी मम्मी पापा के पास क्या परेशानी थी आपको क्या पता, वो सारी बातें आपको बताते थे क्या। सो आज आपको इस स्क्रिप्ट को बदलना है। आज आप जीसस को क्या गिफ्ट दोगे? उनकी क्रॉस में आंखों से आंखें मिला के कहेंगे धन्यवाद प्रभु कि इस क्रूस की वजह से आज मैं फिर से बन गया हूं। सारे झूठ मेरे अंदर से निकल गए हैं, मेरा दर्द आपने ले लिया है। अब मेरी कोई स्टोरी नहीं है। मैं कीमती हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। आप मेरे लिए फिर से आएंगे, मुझे लेने आएंगे और आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते और आप मुझे देखते हैं, आप मुझे सुनते हैं, आप मुझ पे गर्व करते हैं। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आपको उस नई प्रोग्रामिंग में चलना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको जानना होगा कि आज जो प्रभु ने आपको वचन दिया है वो सत्य है। आपको मानना होगा इन सारे दर्दों के लिए जो चैलेंजेस आपने फेस करे, यीशु मसीह क्रूस पे गए थे। आपको खुद को ग्रहण करना होगा, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना होगा और तब ये जो वचन है Romans chapter 8 verse 38 and 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the current nor the future, nor any powers, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। आपको समझ आ रहा है? क्या आप करोगे अब अपने आप को सेपरेट आने आगे से? दुनिया के बाहर के लोग तो नहीं कर सकते। अब सिर्फ कौन कर रहा था दूर हमें? हम खुद। क्या आप गॉड से दूर हो? आज जो वो कहानी थी, जो इमोशंस थे, जो आपके दिमाग में झूठ डाल रहे थे, वो हमने डिलीट कर दिए हैं। झूठे इमोशंस, झूठी बातें डिलीट हो गई हैं। अब आपको उस पुरानी कहानी में जाने को जरूरत नहीं है। जो भी आपने विश्वास किया था मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ यीशु मसीह में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऑफ कोर्स जाके प्लीज पड़ोसियों से ऐसे मत कह देना मैं तुम्हें दिखाऊंगा सब कुछ करके, ये सब हमें उन्हें नहीं कहना है। हम करेंगे तो देख लेंगे ना वो लोग, राइट। सो आपको आज से क्या करना है?
एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि आज से आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप खुद को प्यार करेंगे. कम ऑन, टेल मी दैट. से इट, वर्बलाइज इट. जब आप बोलेंगे तो यू मीन इट. बोलो, आई एम इम्पोर्टेंट. मैं भी जरूरी हूँ. मैं अपने बारे में भी सोचूंगा. मैं अपनी भी केयर करूंगा. आई एम इम्पोर्टेंट. और ये मेरा डिसीजन है क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ. मैं अपने आप को आदर करता हूँ और मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ. और क्योंकि मेरे गॉड मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे गॉड मेरा आदर करते हैं, क्योंकि मेरे गॉड मेरे को प्यार करते हैं, आज से मैं अपना आदर करूंगा, खुद को प्यार करूंगा. और ये मेरा डिसीजन है यीशु के नाम से. आमीन. सो मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ. आप और मैं चाहते हैं हमारी जिंदगियां बदल जाएं. कितने लोग चाहते हैं हमारी जिंदगियां बदल जाएं? आपको पता है बदलाव कहां शुरू होता है? डिसीजन लेने से. या दिल से होता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट आई वाज जस्ट हेडिंग समवेयर कि दिल से तो आपने सोचा, लेकिन जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कैसे होगा? और आज आपने स्टार्ट कर दिया है. आप बदलने जा रहे हो. अगले 1 साल में, मतलब आप सोचो मैं 1 साल बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, अगले 1 साल में आपकी कहानी बिल्कुल बदल जाएगी. हम उस पुरानी कहानी को ढूंढेंगे, कुछ नहीं मिलेगा. आप कहेंगे व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ, राइट? सो सब लोग बोलेंगे मैं आदर करूंगा खुद का क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया है. मैं आदर करूंगा खुद का क्योंकि मुझे इतना कीमती जाना गया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी. आज से मैं अपने आप से नफरत नहीं करूंगा. आज से नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे बुरा और भला नहीं देखा. उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दी, इसलिए मैं कीमती हूँ. तो अगर वो मुझसे नफरत नहीं करते तो मैं क्यों नफरत करूं? आज मैं डिसाइड करता हूं कि मैं अपने आप से नफरत नहीं करूंगा. मैं गॉड से प्यार करूंगा, खुद से प्यार करूंगा. यीशु के नाम से आमीन. आई विल टेक एक्शन टूवर्ड्स अ लाइफ दैट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स लव. ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ. आई विल टेक एक्शन मतलब मैं एक्शन लूंगा. किस तरफ? कि परमेश्वर की जिंदगी मुझ में से दिखाई दे. ठीक है, मैं ये एक्शन लूंगा. सब बोलेंगे मैं ये एक्शन लूंगा कि परमेश्वर की जिंदगी मुझ में से झलके, मुझ में से दिखाई दे. आई विल टेक एक्शन टूवर्ड्स अ लाइफ दैट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स लव. मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ. आई विल टेक एक्शन टूवर्ड्स अ लाइफ दैट रिफ्लेक्ट्स द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड एवरीथिंग ही डाइड फॉर. उनकी डेथ वेस्ट नहीं गई, मेरे लिए है और मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा. इट विल नॉट बी वेस्टेड. मैं इस बलिदान की वैल्यू समझता हूँ, ये मेरे लिए है और मैं ये डिसीजन ले चुका हूँ यीशु के नाम से. आमीन, आमीन. और मैं आप लोग को एनकरेज करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. हो सकता है कि ये हो जाए, मैं बीइंग अ प्रॉफिट में नहीं बोलूँगी, और हो सकता है सडनली हमें ये पता चले. और डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है. क्यों नहीं चिंता करनी है? क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं. वो चाह रहे हैं कि उस टेंशन के टाइम पे आप उनसे पूछें, जीसस इतनी बड़ी खबर है, क्या करना है? आई डोंट नो, क्या मैं टेंशन करूं? जीसस कहेंगे बेटे दुख की बात है ये, और ये ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे होगा. ओ तो मुझे क्या करना? बेटे तुम बस प्रेयर करो कि मेरी विल पूरी है. ओके गॉड. या गॉड कहेंगे बेटे कुछ नहीं होगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गो टू गॉड फर्स्ट. गॉड मैं क्या करूं? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मैं क्या फील करूं? गॉड से पूछेंगे. आगे से हम खुद क्यों फील करेंगे? जब हमारे पास पवित्र आत्मा जी हैं, इतने दिनों तक हम एक बात में फेल होते रहे हैं कि हमें फील क्या करना है. अब हमें समझ में आ रहा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विश्वासी फील करने से भी पहले गॉड से पूछता है. गॉड गुस्सा करना है या चुप रहना है या ये करना है या वो करना है? जीसस कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं. आई विल जस्ट टेल यू अ स्टोरी. किसी के लिए मैंने बहुत प्रेयर करी थी और बहुत लगन लगा के. वी वर रियली अ स्मॉल ग्रुप. और जब वक्त आया हमारी बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब का, तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं. वो काम हो गए सारे और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं. तो मैं मतलब ऑनेस्टली आपको सच बता रही हूँ, मुझे बुरा लगा था. मैं बहुत हर्ट हुई थी उस वक्त. एंड मुझे आंसू आ रहे थे. मैंने कहा गॉड इतना सारा हम लोगों ने मिल करके किया, उन्होंने मतलब मुझे बताया तक नहीं. एंड जब खत्म हो गया सब कुछ तब बता रहे हैं. सो जीसस ने मुझे बताया नहीं बेटा ऐसा नहीं है,
वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, लेकिन ये हुआ था। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा मैंने ऐसे एक आंसू बहाए, तो मैंने कहा आंसू वापस जाओ, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ऑफ कोर्स, सो हम अननेसेसरी अपने दिल को हर्ट करते हैं। जीसस आपको फैक्ट बता देंगे, वो उस प्रॉब्लम में वो लड़का बहुत कमजोर था, उसको किसी और को प्लीज करना बहुत जरूरी था, उसके पास ये पावर नहीं थी कि वो ना कर सके। तो उस केस में परमेश्वर ने मुझे कहा तुम्हें हर्ट होने की जरूरत नहीं है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज से आपके पास वो पावर है किसी से लड़ना, झगड़ना, ये करना। नो, स्टॉप। चाहे दुनिया कुछ भी कह रही है, आप गॉड के पास आओ, अपना दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और गॉड कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम चुप रहो, एंजॉय करो, ये प्रॉब्लम तुम्हारे बारे में नहीं। ओह अच्छा अच्छा, एंड गो एंड सेलिब्रेट। ज्यादातर गॉड मुझसे कहते हैं दिस इज नॉट अबाउट यू आशिमा। ओके ओके, तो मैं क्या करूं? आओ हम लोग मिलके कॉफी पीते। यस गॉड, लेट्स हैव कॉफी। जस्ट अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बता रही हूँ। आपको एक और वायदा करना है मुझसे। सब लोग सुने, आज से मैं, बोलो आज से मैं अपने आप से नफरत नहीं करूंगा, ना कहीं जा करके अपनी बुराइयां करूंगा, अपने बारे में उल्टा सीधा बोलूंगा। ये कहानी खत्म हो चुकी है। मैं अपने बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं तारीफे का पुल भी नहीं बांधूंगा, लेकिन मैं अपने बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से मैं एक बेहतरीन जिंदगी की ओर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे मसीह ने इसके लिए जान दी है। आज से मैं हेल्दी जिंदगी की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मेरे मसीह ने इसके लिए जान दी है। आज से मैं अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में उन्नति की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए जान दी है। मैं उसके पूरा ले रहा हूं। I am going to appropriate the value of the cross in every way in Jesus name. Amen. आज से मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने दी है। I will take it in Jesus name. Amen. मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरी जिंदगी में इज्जत है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको इज्जत दी है। और मेरी जिंदगी में पोटेंशियल है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पोटेंशियल को मेरे अंदर डाला है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं परमेश्वर के क्लोज हूं, वो मेरे अंदर हैं, उनकी पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मेरा मस्तिष्क प्रभु का मस्तिष्क है। आज मैं इस प्रेम को रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड इज हीलिंग योर हार्ट। परमेश्वर आपके हृदय को चंगाई दे रहे हैं। अब आपको उस पुरानी स्टॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। वो सारे सपने जो परमेश्वर के आपकी तरफ, वो सब पूरे होंगे। आपको कोऑपरेट करना है, आपको बिलीव करना है। आपको किसी भी रॉन्ग रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ किया अपने दर्द को कम करने के लिए, इट डजंट वर्क, और उसके साइंस आपकी जिंदगी में थे, बट गॉड इज देयर विद यू। इम्मानुएल आपके साथ हैं, इम्मानुएल आपके साथ हैं। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। बस आपको रुक करके उनसे हर बात पूछनी है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। आपको जल्दी नहीं करनी है। खुदा के लोग कुछ भी एकदम से नहीं करते हैं, वो हर चीज में प्रार्थना करके करते हैं, और गॉड हमें जवाब देते हैं, हमसे बात करते हैं। वो हमारे पिता हैं। हम अपने पापा को आवाज देंगे, पापा क्या पलट के वो जवाब नहीं देते हैं। तो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने उस पापा को बनाया, वो हमें जवाब नहीं देंगे। रिसीव हिज लव। सब लोग ग्रहण करें इस प्रेम को। आज इस प्रेम को अपने आप को बदलने दें। खुद को माफ करें, अपने आप को माफ कर दें। जो भी आपने गलत करा, आपको अच्छे से मालूम है, खुद को माफ कर दें। खुद से भी अच्छे से बात करें, और दूसरों से भी तमीज से, प्यार से, इज्जत से बात करें। जब आप इज्जत से बात करते हैं, दिखाई देता है कि अंदर कौन सी चोट है या यीशु मसीह है। जब आप बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और तंग करते हैं, तो हमें दिखता है कि आप चोट में हैं। और जब आप कुछ भी ना होकर के प्यार से बात करते हैं, हमें दिखता है यीशु मसीह अंदर है। आज दिखना चाहिए। आज से आप उन हर नकारात्मक सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं, हार्मफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। आपकी स्वास्थ्य अद्भुत होता जा रहा है, आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। आप अपने यू गोइंग बैक टू द डेज ऑफ योर यूथ। जैसे अब आनंद में, यूथ के बारे में सबसे खुशी की बात है, बच्चे खुशी में होते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, और आपके पास वो एक्साइटमेंट आती जा रही है। अगर आज आप परमेश्वर को अपना हृदय चंगाई देने देंगे, सब बोलेंगे आई एम स्टेपिंग इनटू द लव ऑफ गॉड। दैट लव
which he has made for me by giving his life on the cross. जो भी उन्होंने क्रॉस पे किया मेरे लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मैं उसे ग्रहण करता हूँ और मैं अपने आप को अवेलेबल करता हूँ उनके हर काम के लिए। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बस अब इसी रास्ते पे जाना है। सारे तरीके फेल, लेकिन अब परमेश्वर का तरीका ही सही है। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस प्रेम में बने रहें। आपका सबसे बड़ा टास्क और कमांड यही है कि आप यीशु मसीह के चेले बने रहें, उनके साथ चलें, अपने आप को प्यार करें, परमेश्वर को प्यार करें, प्रभु के प्रेम को समझें और दूसरों को भी प्यार करें। सब लोग गॉड को थैंक यू कर सकते हैं कि उन्होंने आपको प्यार किया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड। आज से मैं खुद को रिजेक्ट नहीं करूँगा, मैं खुद को त्यागूंगा नहीं। जो अंदर मेरी गलत बातें चलती थी वो नहीं होंगी। मैं अपने आप से नफरत नहीं करूँगा, मैं खुद को ग्रहण करता हूँ परमेश्वर। आज से मैं आपका पूरा प्यार लेता हूँ, पूरा प्यार जो मेरे लिए है। धन्यवाद क्रूस के लिए, धन्यवाद उस मौत के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह उस दर्दनाक क्रॉस को लेने के लिए मेरे लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं कितना धन्य हूँ कि आपने सब मेरे लिए किया, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी बदलने जा रही है। जो भी आज तक हुआ वो रिपीट नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल होने जा रही है, प्यार से भरी होने जा रही है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आई एम हील्ड इन जीसस नेम। मेरा परिवार भी चंगा होगा, मेरा काम भी चंगाई पाएगा, मेरा आना जाना भी चंगाई पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सोचिए, इस प्यार के लिए ही यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी, और यही तो हमें आज समझना था। आज के दिन के लिए और कोई मैसेज नहीं हो सकता था। इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे थे वो मैसेज को खत्म करने की, लेकिन वो आज खत्म होना था। आज आप नए हो चुके हैं। अपने आप को पुरानी आंखों से मत देखना, लेकिन दूसरे लोग आपको नई आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेट्स से आप किसी को, मैं किसी को जानती थी तो मैं कल ही उनके बारे में याद करती। वो लड़की अपने घर में ही चोरी करती थी, बहुत सारा सोना होना कुछ ऐसे हो गया था। तो बाद में उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रेयर करी तो वो बदल गई थी, लेकिन बाकी सब लोग उसको उसी नज़र से देखते रहे। तो ऑफ कोर्स शुरू में आप जो बदल रहा है उसको ये समझना पड़ेगा दूसरा एकदम से मुझ पे कैसे विश्वास कर सकता है। तो थोड़ा सा जो बदल रहा है उसको पेशेंस देनी पड़ेगी उस इंसान को जो एकदम से आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। गिव देम सम टाइम। 2-3 महीने के बाद वो खुद ही कहेंगे सचमुच में तुम बदल गए हो, क्योंकि आप लगातार उस बात को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो जैसे आप अपने आप को ग्रेस दे रहे हैं बदलने के लिए, आप दूसरे को भी ग्रेस दो कि वो आपके बदलाव को देख सके और फिर कंफर्टेबल होकर के रिलैक्स करके आपके साथ सही से चल सके। सो आई ब्लेस यू ऑल। आई हम प्रार्थना करते, थैंक यू सो मच गॉड फॉर टुडेज मैसेज। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह आपने क्रूस पे जान दी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। और यीशु मसीह आज के दिन आपने अपने शरीर को क्रूस पे डाला और वो पूरा फाड़ा गया, तोड़ा गया एक नई वाचा के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह एक नई वाचा, अ न्यू कवेनेंट दैट यू वांटेड टू मेक विद अस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन।